अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास यानी अरबिक वोकैबुलरी पार्ट 5 के अंदर हमने 10 अल्फाज मानी लिखे। मुझे उम्मीद है आपने उन तमाम को याद किया होगा और उनसे आपने जुमले भी बनाए होंगे। अगर आप में से किसी ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम मज़ीद 10 अल्फाज मानी लिखेंगे। आपसे गुजारिश करता हूँ तमाम अल्फाज मानी को नोट कीजिएगा और इनसे जुमले बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो आज सबसे पहले हम लेते हैं क्लाउड्स के बारे में, ठीक, यानी अबर आलूद होना। हम कहते हैं ना कभी कि मौसम जो है अबर आलूद है, यानी बादल जो है वो आसमान पे छाए हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं, अब बारिश बरसेगी, ठीक है ना, यानी मौसम जो है वो अबर आलूद है। तो अबर आलूद यानी हम सबसे पहले लेंगे क्लाउड्स। क्लाउड्स, ठीक, क्या माना? अबर आलूद, अबर आलूद होना, ठीक। तो अबर आलूद होने के लिए आता है तगय्यमा। क्या आता है? तगय्यमा। ये आप नोट कीजिएगा। क्लाउड्स के लिए जो आता है फेल माना आता है अरबी में, वो आता है तगय्यमा। तगय्यमा, क्या? तगय्यमा। देखिए यहाँ पर ता, गैन या मीम चारों के ऊपर क्या है? ज़बर है। तगय्यमा, क्लाउड्स, अबर आलूद होना, ठीक है। इसी तरीके से आंधी, जो तेज़ हवा होती है, आंधी होती है, तूफ़ान जैसा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गस्टी विंड्स, ठीक। तो गस्टी विंड्स यानी आंधी, तो हम लिखेंगे गस्टी विंड, जिसको हम क्या कहते हैं? आंधी, या हम इसको कहते हैं तेज़ हवा, ठीक है जी। इसको आपने नोट कर लिया। क्लाउड्स अबर आलूद, तगय्यमा और गस्टी विंड्स आंधी या तेज़ हवा, ठीक, तेज़ हवा। और तूफ़ान भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए जो अरबी में लफ्ज़ आता है वो आता है रिहुन आसिफुन। क्या? रिहुन। रिहुन हम कहते हैं हवा को। अगर हमने सिर्फ हवा का माना लिखना हो, विंड, सिर्फ विंड, तो हम लिखेंगे रिहुन। लेकिन जब हमने गस्टी विंड्स कहा, आंधी कहा, तूफ़ान कहा, तो हम लिखेंगे रिहुन आसिफुन। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान रखिएगा, हम लिखेंगे रिहुन आसिफुन, ठीक। अगर सिर्फ रिहुन लिखेंगे तो इसका माना है हवा। अब वो हवा जो है ना वो अच्छी भी हो सकती है, ख़तरनाक भी हो सकती है, ठीक। तो हवा है, लेकिन आसिफुन जब साथ में जोड़ा तो ये तूफ़ान हो गया, यानी तेज़ हवा, आंधी, ठीक। तो गस्टी विंड्स कहा जाता है रिहुन आसिफुन को। इसी तरीके से डाइवोर्स, तलाक, या आज़ाद करना या जो है बंदूक चलाने के माना में भी आता है। याद रखिएगा, जो हम अभी आपको वर्ड बताएंगे अरबिक में, उसके 3 माना आते हैं। एक तो डाइवोर्स के माना आते हैं, तलाक के, दूसरा आज़ाद करने के आते हैं, और तीसरा जो है बंदूक चलाने के आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ तीसरा हमारा डाइवोर्स, ठीक। ये एक तो तलाक के माना में भी आता है, ठीक। दूसरा ये बंदूक चलाना के माना में भी आता है, और मैंने क्या कहा था? आज़ाद करना, ठीक, आज़ाद करना। इसके ये 3 माना आते हैं डाइवोर्स। एक तो डाइवोर्स हम तलाक को कहते हैं, बंदूक चलाना, आज़ाद करना। इसके लिए जो अरबी में आता है वो आता है अतलक़ा। क्या आता है? अतलक़ा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतलक़ा। अब अतलक़ा से जो है आपको ज़्यादा बेहतर लगता है कि तलाक का माना है, तो आप तलाक का माना ही करें, ठीक। बंदूक चलाना और आज़ाद करना ये भी आप माना कर सकते हैं, लेकिन जब भी किसी ऐसी लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होंगे तब ये माना देंगे, लेकिन अतलक़ा का माना आप तलाक कर सकते हैं, ठीक। अतलक़ा का आप सिर्फ माना तलाक कर सकते हैं, लेकिन बंदूक चलाना, आज़ाद करना, ये जब किसी और लफ्ज़ के साथ मिलेगा तब इसका माना ये बनेगा, ठीक। इसी तरीके से सवारी, सवारी किसे कहा जाता है? व्हीकल। हमारे घर में जो गाड़ियाँ होती हैं, अपना व्हीकल, ठीक। तो व्हीकल के लिए क्या आता है? उम्मीद करता हूँ आपने लिखा होगा। चौथा है हमारा, मैंने क्या कहा? चौथा व्हीकल, ठीक। तो हम लिखेंगे व्हीकल। व्हीकल हम कहते हैं
सवारी को, ठीक, यानी जो हमारे घर में कोई सवारी होती है, व्हीकल होती है, तो इसके लिए जो अरबी आती है वो आती है अल-मरकबु। क्या? अल-मरकबु। तो हम लिखेंगे अल-मरकबु। अल-मरकबु का माना है सवारी, ठीक। और अगर हम जो है इसका एक और लफ्ज़ देखें अरबी के अंदर, वो आता है अल-मरकबतु। क्या? अल-मरकबतु, यानी ये मुअन्नस भी आता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल-मरकबतु, अल-मरकबतु। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का माना सवारी है, व्हीकल, ठीक, दोनों माना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अल-मरकबु या अल-मरकबतु। इसी तरीके से ईदगाह, ईदगाह आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो ईदगाह की अरबी क्या है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा पांचवा ईदगाह, ठीक, और उर्दू में लिखेंगे ऐसे ईदगाह। और ईदगाह के लिए हम क्या लिखेंगे भाई? इसके लिए जो अरबी आती है ईदगाह के लिए वो आती है अल-मुसल्ला, अल-मुसल्ला। तो ऐसे लिखेंगे अल-मुसल्ला, अल-मुसल्ला, मुसल्ला, मीम, सौद और लाम के ऊपर खड़ी ज़बर, ठीक। तो ईदगाह की अरबी है अल-मुसल्ला, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से आटा, आटा हमारे घर में होता है ना, फ्लोर जिसे हम कहते हैं, आटा। तो आटे की अरबी क्या है? यहाँ पर लिखेंगे फ्लोर, यानी आटा, ठीक। हमारी माएँ बहनें जो है ना वो आटा गूंथती हैं और फिर रोटियां पकाती हैं, ठीक। तो फ्लोर हम कहते हैं आटे को। तो आटे के लिए जो अरबी आती है वो आती है अद-दक़ीक़। क्या? अद-दक़ीक़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अद-दक़ीक़। क्या? अद-दक़ीक़। क्या माना? आटा, ठीक है जी। इसी तरीके से आटे की ही किस्म एक है, यानी गूंदा हुआ आटा, उसकी अरबी क्या करेंगे? आटे की अरबी है अद-दक़ीक़, लेकिन जो गूंदा हुआ आटा होता है उसकी अरबी क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गूंदे हुए आटे के लिए जो इंग्लिश में लफ्ज़ आता है वो आता है डो, डो, ठीक है ना, ये आपको मालूम होगा, यानी गूंदा हुआ आटा। ये तो आटा है, यानी जो रॉ है आपके पास, जो आपके पास रॉ होता है, लेकिन फिर जब उसमें पानी मिलाकर उसको गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए तो उसको कहा जाता है डो, यानी गूंदा हुआ आटा। तो इसके लिए जो अरबी लफ्ज़ आता है वो आता है अल-अजीनो। क्या आता है? अल-अजीनो। इसको नोट कीजिए, अल-अजीनो। ये अलिफ लाम आइन जीम या नून, अल-अजीनो, अल-अजीनो। क्या? गूंदा हुआ आटा। इसी तरीके से जो रोटी होती है, यानी ब्रेड जैसी, ठीक है ना, जो हम ब्रेड बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, बेकरी शॉप से, एक तो होता है नॉर्मल ब्रेड, गोल रोटी कहीं से मिल जाती है, लेकिन एक ब्रेड होता है जिस पर हम बटर लगाते हैं, जैम वगैरह लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में लोफ़। क्या कहते हैं? लोफ़। ध्यान रखिएगा, ये हमारा 8वां है, LOAF, लोफ़। ये कौन सी वाली होती है भाई? ये रोटी जैसी, वो ब्रेड जैसी होती है, ब्रेड, ठीक। तो इस लोफ़ के लिए, इस रोटी वाली ब्रेड जैसी जो दिखने वाली होती है, इसके लिए जो अरबी आती है वो आती है अर्रगीफ़। क्या? अर्रगीफ़। इसकी जमा भी है, पहले आप ये लिखिए, अर्रगीफ़। क्या आता है भाई? अर्रगीफ़। और इसकी जमा भी आती है, क्या? अर्रगाइफ़, अर्रगाइफ़। इसकी जमा लिखिएगा ऐसे, अर्रगाइफ़। अभी अर्रगाइफ़ जो है ना, यहाँ पर हमज़ा है, ठीक है, हमज़ा के नीचे ज़ेर है, अर्रगाइफ़, यानी ये जमा है किसकी? ब्रेड्स की। हम ब्रेड्स कह सकते हैं, अर्रगीफ़ ब्रेड, अर्रगाइफ़ यानी बहुत सारी ब्रेड्स, ठीक है। इसी तरीके से बिजली, बिजली की अरबी आती है लाइटनिंग। और कौन सी बिजली? यकादुल बर्क़ यख्तफ़ु अबसारहुम, यकादुल बर्क़। तो सूरह बकरा के अंदर है ना यकादुल बर्क़। तो बर्क़ हम किसको कहते हैं? बिजली को कहते हैं। तो ये हमारा 8वां था, और हम यहाँ पर 9वां लिखेंगे
लाइटनिंग, ठीक ना। लाइटनिंग किसे कहा जाता है? बिजली को कहा जाता है। और बिजली के लिए क्या आता है भाई? बिजली के लिए तो हम पावर का वर्ड भी लाते हैं, लेकिन ये कौन सी बिजली है? जो बिजली कड़कती है ना आसमान के अंदर, ये वो वाली बिजली की बात हो रही है। तो इसके लिए अरबी में आता है अल बर्क़, और सूरह बकरा के अंदर तो है यकादुल बर्क़ यख्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह, ठीक। तो अल बर्क़ इसके लिए आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल बर्क़। अल बर्क़, अल बर्क़ किसे कहा जाता है? लाइटनिंग को कहा जाता है, बिजली को कहा जाता है। और सबसे लास्ट वाला जो है हमारे पास वो है नेट। नेट, नेट किसे कहा जाता है? नेट हम कहते हैं जाल को, जाल, ठीक है ना। अब ये कौन सा जाल है? हम कभी मछली पकड़ते हैं ना तो जाल फेंकते हैं, तो ये वो जाल के माना में भी हो सकता है। या कोई और नेट अगर आपके घर में हो, या मच्छरदानी टाइप वो वाला भी नेट होता है, तो उसको भी हम नेट कहते हैं, जाल कहते हैं। तो इसके लिए जो अरबी में लफ्ज़ आता है वो आता है अश्शबकतु। क्या आता है? अश्शबकतु। तो नोट कीजिए, इसके लिए आता है अश्शबकतु। अश्शबकतु किसे कहा जाता है? जाल को कहा जाता है, नेट को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इन तमाम अल्फाज मानी को नोट किया होगा, और इंशाअल्लाह अब आप इनको याद भी कर सकते हैं। और फिर इंशाअल्लाह जब हम मुज़ारे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह फिर इन तमाम जो ये अल्फाज हैं इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास ये ज़ख़ीरा जमा होगा और आप आसानी से जो है जुमले बना पाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।